नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं जानना ज़रूरी है। जी हाँ, तो आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कोविड-19 से रिकवर होने के 3 महीने बाद भी कई लोग थकान, बुखार, सिर दर्द और गंध न आने की शिकायत कर रहे हैं। और सबसे आम शिकायत है थकान। दिमागी बीमारियां भी लोगों को कई तरह से परेशान कर रही हैं और इस वजह से मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और रिसर्चर्स ने इस पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग की ये चिंता है कि कुछ लोगों के लक्षण इन्फेक्शन खत्म होने के बाद में भी खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं। ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये लक्षण कितने दिनों तक परेशान कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि किस तरीके से इन्फेक्शन खत्म होने के बाद में भी लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। थकान जिसमें सबसे अहम बताई जा रही है, सिर दर्द इसमें अहम बताया जा रहा है और इसके साथ ही और भी कई जो समस्याएं हैं, दिमाग से जुड़ी जो समस्याएं हैं, वो भी लोगों को अपनी अपनी जगह पर परेशान कर रही हैं। इसके साथ ही अगर डॉक्टर और मेडिकल रिसर्चर से जुड़े कुछ लोग इस समस्या को लॉन्ग कोविड कह रहे हैं। ये क्या होता है और इसके लक्षण और इसके इलाज क्या हैं, इस मामले से जुड़ी कई जो यहाँ पर चीज़ें हैं वो हमने मुंबई के जो हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के कंसल्टेंट हैं वो भी कुछ ना कुछ यहाँ पर बातें जो हैं वो कह रहे हैं। आपको बता दें कि कई तरह की समस्याएं जो है वो लॉन्ग कोविड में देखने को मिल रही हैं। हालांकि जो लोग कोविड से बाहर आ चुके हैं, जो रिकवर हो चुके हैं, उनको इस तरीके की जो है वो समस्या यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आपको बता दें कि मुंबई के जसलोक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के कंसल्टेंट रेस्पिरेटरी मेडिसिन और डॉक्टर राहुल बाहोत से बात की। तो आइए समझते हैं कि लॉन्ग कोविड क्या है और ये किस तरीके से लोगों को परेशान कर रहा है। तो इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर विश्वास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी डॉक्टर विश्वास, आपका बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज़ में। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कोविड के बाद में कई तरीके की समस्याएं लोगों को सामने आती है और कई तरीके की समस्याएं से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है, उसमें एक जो समस्या आ रही है जिसको नाम दिया गया है लॉन्ग कोविड। तो जो लॉन्ग कोविड है उसको किस तरीके से देखा जाए, ये क्या होता है और उसमें क्या लक्षण जो है वो पाए जाते हैं? देखिए, लॉन्ग कोविड एक बहुत सारी बीमारियों का एक समूह है जो कोविड के बाद ज्यादातर हमें देखने को मिलती है। अभी तक बहुत ज्यादा सीरियस इस बीमारी में नाम कॉमनली जो सुनने में आ रहा है वो है ब्लैक फंगस। बाकी इसके सिवाय जो हमारा पिछले 1 साल का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से अगर देखें तो ज्यादातर जो बीमारी आई है सामने, कुछ एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, कुछ मरीजों में हार्ट से संबंधित कुछ समस्याएं पैदा हो रही हैं, कुछ लोगों में फंगस से संबंधित समस्याएं हो रही हैं और कुछ लोगों में सबसे ज्यादा वीकनेस वगैरह जैसी समस्याएं पैदा हो रही हैं। इनमें से जो सीरियस समस्या वो सिर्फ एक ब्लैक फंगस है जो बहुत ज्यादा हो सकती है। बाकी कुछ लोगों में जो पहले से हार्ट की बीमारियां जिनको रही हैं और जो ऑक्सीजन पे जो मरीज रहे हैं बहुत लंबे समय तक और डिस्चार्ज होने के बाद भी जिनमें ऑक्सीजन की कमी अभी भी देखी जा रही है, बैठे बैठे भी जिनकी ऑक्सीजन कम है या पैदल चलने के बाद उनकी ऑक्सीजन कम हो जाती है, ऐसे लोगों में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। लेकिन इनमें से कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसके लिए कोई बहुत लंबे समय तक किसी इलाज की आवश्यकता है या हमें कुछ अलग से कुछ ध्यान रखना है या हमें रेगुलर कुछ अलग से किसी हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं है। इसमें केवल एक काम इसमें जो मैं सलाह है जो करना है वो केवल इतना है कि आपको कुछ भी दिक्कत आती है, जब भी कोई समस्या आती है, इधर उधर की किसी भी बातों पर ध्यान न देते हो, अपने सीधे डॉक्टर से जाके मिले, अपने डॉक्टर की पूरी सलाह माने। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि केवल हम जो न्यूज सुन लेते हैं या कई बार व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे कुछ मैसेजेस पढ़ लेते हैं, उसके बाद अननेसेसरी एंजाइटी होती है, उसके कारण भी बहुत कुछ होता है। तो ये आपका डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है क्या सच में एंजाइटी है या फिर सच में कोई बीमारी के लक्षण है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपका डॉक्टर आपको सही सलाह देगा, सही समय पे आपका इलाज हो जाएगा। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई घबराने की आवश्यकता हो। बस अपने डॉक्टर के रेगुलर संपर्क में रहें, हर महीने एक बार उनसे मिलते रहें ताकि आपको इस तरह की किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। चलिए, डॉक्टर हरिराम हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। जिस तरीके से डॉक्टर यहाँ पर बात चल रही है लॉन्ग कोविड को लेकर कि किस तरीके से लोगों को ये परेशान कर रहा है, हालांकि विश्वास गुप्ता जी ने इसे बहुत ही विस्तृत तरीके से बहुत अच्छे से बता दिया है, लेकिन फिर भी लॉन्ग कोविड को लेकर कई तरीके के लोगों को प्रश्न है जो हम आपसे यहाँ पर जानेंगे। तो जिस तरीके से लॉन्ग कोविड क्या है ये तो हमने बता दिया, ये कितने स्टेज में होता है और किस तरीके के लक्षण जो है वो इसमें देखने को मिलते हैं? चलिए, तो यहाँ पर विश्वास जी आपसे जानना चाहेंगे, लगता है तकनीकी खामी से हमारा संपर्क जो है वो डॉक्टर से टूट गया है। विश्वास जी आप बता दीजिए कि कितने जो स्टेज में ये देखा जाता है, किस तरीके के लक्षण जो हैं वो देखने को इसमें मिलते हैं? देखिए, सभी तरह के स्टेज में इस तरह का कहना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि अभी तक इस पर कोई प्रॉपर स्टडी हुई नहीं है। लेकिन फिर भी जो मरीज सीरियस हुए
जिनको आईसीयू में रखना पड़ा, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, जिनका सीटी में इन्वॉल्वमेंट 50% से ज्यादा रहा, इस तरह के मरीजों में समस्याएं थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलती हैं। बट 99% केसेस एक बार कोविड से बाहर निकलने के बाद पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं, उनको कभी कुछ देखने को नहीं मिलता। जी। केवल 1% पेशेंट हैं जिनमें कि इस तरह के लक्षण सामने आते हैं। बिल्कुल। केवल उन्हीं में इलाज की जरूरत है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। हाँ, एक सलाह मैं जरूर देना चाहूंगा कि कोविड से रिकवर होने के बाद आप रेगुलर एक्सरसाइज करना जरूर शुरू करें, क्योंकि यही एक जो चीज है, क्योंकि हम बहुत कई बार स्टेरॉइड यूज करना पड़ते हैं कोविड के इलाज में, या हमारी डाइट बहुत कम हो जाती है इन 10-15 दिनों में जब तक कोविड का असर रहता है, तो वीकनेस बहुत ज्यादा आती है, न्यूट्रिशन की कमी बहुत ज्यादा आती है। तो आपकी डाइट अच्छी रहे पहली बात, और दूसरा आप एक रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज अपनी एज के हिसाब से, जैसे अगर आप 60 साल से ऊपर हैं तो घर पे योगा प्राणायाम करें, 40 साल के आसपास आपकी उम्र है तो रेगुलर वॉक करना शुरू करें, 20-25 साल उम्र है तो आप रेगुलर साइकिल चलाना शुरू करें, या घर पे भी आप अपने जिमिंग वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरह की एक्सरसाइजेस करना बहुत आवश्यक है, ताकि आपकी बॉडी जल्दी से जल्दी रिकवर कर सके अपने कोविड के सिम्टम्स से, और पोस्ट कोविड आपको जो भी लॉन्ग कोविड या पोस्ट कोविड सिम्टम्स है वो कुछ भी आपको नहीं आएंगे। एक बार अगर आपने एक्सरसाइज करना शुरू की, विद इन अ वीक आपकी सारी वीकनेस चली जाएगी और आप बहुत हेल्दी महसूस करेंगे। चलिए, डॉक्टर हरिराम हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। डॉक्टर हरिराम, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। आपसे जानना चाहेंगे, लॉन्ग कोविड को लेकर यहाँ पर बातचीत जो है वो चल रही है कि किस तरीके से लोगों में जो है वो समस्याएं देखने को मिल रही हैं। आपसे सवाल ये है कि लॉन्ग कोविड जो है वो सिर्फ क्या गंभीर जो मरीज होते हैं उन्हें ही प्रभावित करता है? नहीं, ऐसी बात नहीं मैडम। बहुत सारे ऐसे लोगों में कोविड देखा गया है जिनमें कोई बीमारियां नहीं थी, यंग थे, फिजिकली फिट थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनमें कोविड हुआ, कॉम्प्लिकेशन हुआ, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। तो ऐसा कोई मुझे क्राइटेरिया रिस्क फैक्टर जरूर है कि ये जो है हार्ट डिजीज हो, किडनी डिजीज हो, किडनी की बीमारी हो, डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, ये कोमॉर्बिडिटी मतलब है कि इसको बढ़ाते हैं, कि बीमारी में डेथ होने के चांसेस को बढ़ाते हैं। लेकिन कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल ये नहीं है कि ये पेशेंट, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि किडनी उनको ट्रांसप्लांट हुआ उसके बाद बच गए, अनकंट्रोल डायबिटीज रहा बच गए, और अच्छे खासे हेल्दी लोग बच गए। तो इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कौन सा मरीज पहले से हम कह सकते हैं कि बच जाएगा, कौन सा मरीज की डेथ हो जाएगी। लेकिन एक चीज है, जिन मरीजों में बीमारियां ऑलरेडी पहले से हैं उनमें उम्मीद होती है कि ये पेशेंट की डेथ। जी, चलिए, हमारी आवाज़ लग रहा है नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर विश्वास, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से जैसा कि अभी जितनी भी अभी तक रिसर्च सामने आई है, जो रिसर्चर्स हैं उनका कहना है कि ये जो है वो जो मानसिक जो समस्याएं हो रही हैं उनको भी जो प्रभावित है वो यहाँ पर कर रहा है। जो लॉन्ग कोविड है वो मानसिक तौर पर लोगों को भी प्रभावित है, वो कर सकता है। तो इसका कितना क्या प्रभाव है लोगों के ऊपर? ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। अभी मतलब इसके तरह के ये जो मानसिक वाले केसेस हैं मेरे पास सबसे ज्यादा आ रहे हैं अभी कोविड ठीक होने के बाद। तो इसका जो मुख्य कारण मैं समझ रहा हूँ वो एक है, सबसे ज्यादा भ्रम, लोगों में भ्रांतियां बहुत ज्यादा है कोविड को लेकर। अभी तक कोविड को, मैं सच बताऊं, अभी तक कोई डॉक्टर भी आज तक नहीं समझ पाए कि एग्जैक्टली कोविड में क्या हो रहा है। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, उनकी बात अधूरी रह गई कि ये बिल्कुल सही बोला उन्होंने कि जिसको डायबिटीज, जरूरी नहीं कि जिसको डायबिटीज हो या हार्ट की बीमारी हो या किडनी की बीमारी हो उसी की जो बीमारी सीरियस होगी या उसी की डेथ होगी, ऐसा कुछ नहीं है। कोविड को समझ पाना आज भी हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है कि हम ये नहीं बता पाते हैं कि कौन सा मरीज सीरियस होगा या नहीं होगा। तो एक बार मैंने आपको जैसा कि अभी बताया कि अगर कोविड हुआ भी है तो 95% लोग अपने आप ही ठीक हुए, बिना किसी ज्यादा दवाइयों के या कुछ दवाइयों के ठीक हो गए हैं, ज्यादा सबकी को आईसीयू की जरूरत नहीं पड़ी है। तो एक बार 15 दिन का पीरियड निकल जाए, आप कोविड से पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए, उसके बाद कोविड ज्यादातर केसेस में परेशान नहीं करता है। रेयर ऑफ रेयरेस्ट है कि कोई कॉम्प्लिकेशन आता है हार्ट का या किडनी का या किसी और चीज का। ज्यादातर लोगों में सोशल मीडिया के मैसेजेस पढ़ के कुछ भ्रांतियां बनी हुई हैं, और ये भ्रांतियों का इलाज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए मैंने आपको सबसे पहले यही बोला कि किसी भी तरह का डाउट हो, बजाय इधर उधर कहीं गूगल पे पढ़ने के, आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, सारे सवाल आप डॉक्टर से पूछें कि हमने ऐसा पढ़ा है, हमने ऐसा सुना है, क्या ऐसा हो जाएगा हमें, क्या अभी कोई दिक्कत है। तो डॉक्टर आपकी जो जरूरी जांचें हैं वो करवा के आपको बिल्कुल श्योर कर सकता है कि नहीं, आपको इस तरह की कोई समस्या नहीं होगी। तो मन में भ्रांतियां ना बने। दूसरी बात एक मैं कहूंगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जी जो मतलब मैं किसी चीज का विरोधी नहीं हूं, लेकिन कुछ लोग मेरे पास आ रहे हैं जो कि दिन भर बस गर्म पानी पीते रहते हैं, दिन भर सिर्फ काढ़ा पीते रहते हैं,
मतलब कुछ अति आयुर्वेद की दवाइयां उनकी जिनकी चल रही होती हैं, मतलब मैं किसी से विरोधी नहीं, लेकिन अति हर चीज की बुरी होती है। अति तो आप एलोपैथी लें, एलोपैथी लें, आयुर्वेद लें, होम्योपैथी लें, कोई भी लें, अगर आप जरूरत से ज्यादा ले रहे हैं, देखिए गर्म पानी या हुआ या काढ़ा हुआ, ये भी अपने आप में एक औषधि है, एक दवा है, दवा की एक डोज होती है, तो एक कप एक गिलास तक आप लें सीमित मात्रा में, बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा है, लें। लेकिन दिन भर पीने से कोई मतलब नहीं है। होता क्या है कि ये दिन भर गर्म पानी पीने से या गरम चीजें खाने से उनका पेट खराब होता है। जहां पेट खराब होता है वहां उनको ऐसा लगता है कि हमारी सांस फूल रही है, हमें दिक्कत हो रही है, अननेसेसरी की जांचें, अननेसेसरी की दवाइयां और बढ़ जाती हैं उनकी। तो मेरा ये मानना, कोविड हो गया, एक बार ठीक हो गया, आप एक सीमित मात्रा में अपने किसी अच्छे आयुर्वेदाचार्य से जाके अपने एक सलाह लेने कि उनको कौन सी दवाई लेनी चाहिए रेगुलर बेस पर अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, वो दवाई वो रेगुलर लेते रहें, जितनी उन्होंने डोज बताई है उतनी मात्रा, अति ना करें उस चीज की। समस्या आने पे बस डॉक्टर से मिले, मन में भ्रांतियां ना पले, और व्हाट्सएप के अननेसेसरी मैसेजेस इधर उधर फॉरवर्ड ना करें, जिसमें कि बहुत सारे मैसेज मेरे पास भी आते हैं कि ये पीने से इम्यूनिटी अच्छी बढ़ती है, कोई वो गौमूत्र पी रहा है, कोई गाय के गोबर से लीप रहा है, बहुत सारे इस तरह के भ्रांतियों वाले मैसेजेस आते रहते हैं। इस पर ना जाएं, इन पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें, कि अपने डॉक्टर की सलाह लें, और जो भी लेना है आयुर्वेद आचार्य के पास जाएं या अपने डॉक्टर एलोपैथी डॉक्टर के पास, जिसके पास भी जाते हैं उनसे सही सलाह लें, उतनी डोज में अपनी दवाई लें। मतलब साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरीके से मानसिक जो सबसे ज्यादा समस्याएं लोगों को हो रही हैं, वो सिर्फ इसीलिए हो रही हैं क्योंकि भ्रांतियां बहुत सारी फैली हुई हैं। बिल्कुल, सभी के मन में भ्रांतियां हैं। भ्रांतियां नहीं फैलेंगी, भ्रांतियों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो ये भी मान सकते हैं क्या कि जो जो अभी जो ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, जैसा कि अभी आपने बताया कि आपके पास सबसे ज्यादा इस टाइप के केसेस आए हैं, उसमें कहीं ना कहीं कमी जो है वो आ जाएगी? बिल्कुल, बहुत ज्यादा। मैं मानता हूँ कुछ लोगों में होता है, जैसे कि अगर कोई मरीज बेचारा 15-20 दिन तक आईसीयू में रहा है, तो आईसीयू में रहने के बाद आईसीयू साइकोसिस नाम की एक बीमारी होती है, जो कि काफी कॉमन देखी जाती है, लेकिन बहुत ही आसानी से इसका इलाज हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जिसका लाइलाज कोई बीमारी है, क्योंकि इतने दिन तक वो बेचारा अपने परिवार से दूर रहा, ऑक्सीजन पे रहा, हमेशा ये डर बना रहा कि यार अब क्या होगा, कल क्या होगा, तो ये डर के कारण थोड़ा सा हो जाता है। बट ये एक बीमारी है जिसका इलाज बहुत ही आराम से 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन की दवाइयों से हो जाता है। इसलिए मैं आपको पहले बोल रहा हूँ कि कोविड ठीक होते ही अपनी डॉक्टरी सलाह के आधार पर एक रेगुलर एक्सरसाइज शुरू करें। अपनी डायबिटीज या कोई दूसरी बीमारी है उसके आधार को बेस बना के एक डाइटिशियन से सलाह लेके एक अच्छी हेल्दी डाइट लेना शुरू करें। जो रेगुलर हम लोग खाते हैं डाइट में, बस वही खाना है, कुछ अलग से एक्स्ट्रा खाने की जरूरत नहीं है। जो दाल रोटी सब्जी चावल हम फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, बस वही खाना है, लेकिन रेगुलर बेस पे उनको खाएं, रेगुलर बेस पे अपनी एक्सरसाइज शुरू करें, एक नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल पे वापस आ जाएं। बस अब मन से निकाल लें कि अब दोबारा कोविड हो जाएगा तो क्या होगा, अब हमें क्या होगा, अब हमें कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो जाएगा, खून गाढ़ा करने वाली दवाई, खून पतला करने वाली दवाई, बहुत सारी भ्रांतियां चल रही हैं लोगों में। तो जो आपका डॉक्टर सलाह दे बस उतनी दवाइयां लें, बिल्कुल भी अननेसेसरी बिना सोचे समझे कोई जांच भी ना कराएं। हाँ, एक चीज और मैं बहुत कॉमनली देख रहा हूँ, मरीज अपने मन से जाके लैब में जाके जांच करा लेता है, और जांच में कुछ ना कुछ छोटा मोटा ऊपर नीचे आ जाता है, तो उसको लेके अननेसेसरी का पैनिक क्रिएट होता है। फिर वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, सर ये हो गया, हमको ये हो गया, हमारा खून पर गाढ़ा हो गया, हमें इस चीज की दवाई भी चाहिए जी। ये सब ना करें, जो डॉक्टर बोले केवल उतना करें, अपने मन से ना करें। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद विश्वास जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी चर्चा में आज जितने भी आप शामिल हुए और जिस तरीके से आपने विस्तृत जानकारी दी है, वाकई में वो लोगों के लिए काफी लाभदायक साबित होगी। बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर हरिराम हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी हम डॉक्टर विश्वास से बात कर रहे थे, उनका ये कहना है कि जो लॉन्ग कोविड है या पोस्ट कोविड इसे भी लोग कहते हैं, तो ये जो कोविड के जो लक्षण लोगों के बारे में दिखाई देते हैं, लोगों को कई तरह की समस्याएं इसमें हो जाती है। इसमें एक जो सबसे जटिल समस्या जो सामने आ रही है वो ये है कि लोग मन में भ्रांतियां फैला लेते हैं, भ्रांतियां अपने दिमाग में रख लेते हैं और उसके बाद जो है वो परेशान करते हैं। तो जो मानसिक समस्या है जो लोगों को परेशान कर रही है, तो क्या लॉन्ग कोविड का एक सबसे बड़ा लक्षण इसे माना जा सकता है? ये काफी लोगों को देखा गया कि साइकोलॉजिकल दिक्कत है, तो उसके लिए तो सबसे पहले तो आदमी को खुद दृढ़ इच्छा शक्ति रहनी चाहिए। जैसे कि डॉक्टर ने बताया कि बहुत सारे खुद ही अपने आप इलाज कर रहे हैं, खुद अपना इलाज नहीं करना चाहिए। जहाँ भी उनको लगता है कि हमें ऐसी दिक्कत है, कुछ दिक्कत हो रही है, तो उसको कुशल चिकित्सक के पास जाना चाहिए, उससे राय लेना चाहिए और उसके बाद तब इलाज करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये साइकोलॉजिकली काफी दिक्कत हो गई है। जैसे कुछ दिक्कतें तो ऐसी हैं कि जो वास्तव में, जैसे थकावट आना, थोड़ा कभी नर्वस दिक्कत हो जाती है, म्यूकोरमाइकोसिस इधर है, तो अगर म्यूकोरमाइकोसिस है तो उसके क्लियर कट सिम्टम्स हैं, जैसे सर दर्द होना, ब्रेन में है, ये मैक्युलरी साइनस में है तो साइनोसाइटिस की दिक्कत होगी, आंख में है तो आंख में दर्द हो गया, तो ये सब दिक्कतें हैं तो बहुत क्लियर कट है। आंख में अगर म्यूकोरमाइकोसिस है तो आंख में दर्द होगा, अगर ब्रेन में है सर दर्द होगा, आंख में होगी तब भी सर दर्द होगा, खोया जुकाम हो गया, तो ये सब दिक्कतें पार्टिकुलर जो जगह का म्यूकोरमाइकोसिस है वो उसकी वजह से हो रहा है।
और सबसे बड़ी बात है जो हमारी इम्यूनिटी कमजोर हुई है, इससे निश्चित तौर पर इम्यूनिटी कमजोर हो रही है। तो जी। हमको इम्यूनिटी का मतलब है कि बैलेंस डाइट लेना है। इम्यूनिटी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आप बहुत सारी चीजें बिना वजह की चीजें खा रहे हैं। बिल्कुल। तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आप जो है हेल्दी खाना है, फ्रूट्स लें, उचित मात्रा में खाना, उचित मात्रा में थोड़ा सा व्यायाम करें। तो ये सब करने से आपकी मरीजों की दिक्कतें काफी हद तक दूर हो जाएंगी। और इसमें अननेसेसरी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है और हम एक चीज करते हैं जिससे सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन इसमें होता है, क्लॉट्स बन जाते हैं। तो एक क्लॉट्स के लिए जो लहसुन होता है नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है। तो एक हमने तो क्या किया, जैसे कि एक कली लहसुन खा के आप पानी पी लीजिए, तो नेचुरली आपको दवा भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जरूरत लगती है तो मैं नहीं मना कर रहा हूँ कि चिकित्सक के पास ना जाएं, लेकिन चिकित्सक से दिक्कत होने पर चिकित्सक के पास जाएं। अदरवाइज एक या दो कली लहसुन खा लें, उसके ऊपर पानी पी लें, तो एकदम कोआगुलेंट का काम करेगा। कोई इस तरह के कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना नहीं रहती है। चलिए, ये भी आपने बहुत ही बढ़िया जानकारी यहाँ पर दी है कि अगर आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस कुछ हो रहे हैं तो आप लहसुन की कली खाकर भी आप जो है वो अपना काम कर सकते हैं। और लेकिन उसके बाद में भी जो दिक्कतें आ रही हैं तो आप एक अच्छे चिकित्सक की सलाह ले सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब। यहाँ पे एक और डॉक्टर हमारे साथ डॉक्टर ए के शुक्ला जो पूर्व सीएमओ है वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। शुक्ला जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। लॉन्ग कोविड की यहाँ पर बात चल रही है। लॉन्ग कोविड किस तरीके से लोगों को परेशान करता है, किस तरीके की समस्याएं लोगों में आ रही है, जिसमें एक मेजर समस्या जो सामने आई थी वो मानसिक तौर पर भी लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं और उस तरह की समस्या भी यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर आपसे हम जानना चाहेंगे कि भारत में इसके क्या मायने हैं, क्योंकि ये जो रिसर्च हुई है ये दुनिया भर के सभी लोगों के ऊपर इस तरीके की चीजें हुई थी, लेकिन भारत के लोगों के पर इसके क्या मायने हैं और लॉन्ग कोविड भारत के लोगों पर किस तरीके से अपना प्रभाव जो है वो दिखा रहा है? देखिए, इसमें हमें थोड़ा सा काफी मजबूती रख के करना पड़ेगा जी, क्योंकि इसमें एक फियर साइकोसिस काफी बैठ गई। प्रायर डेथ ऐसी हुई है कि कोविड से ठीक हो गए हैं, जी, बाद में कोई प्रॉब्लम हुई है तो रिपोर्ट्स आएंगे हार्ट अटैक से डेथ हुआ, ब्लड कोआगुलेशन से हुआ। तो हमको एक फियर साइकोसिस जो कोविड के बारे में बन गई है जी, उससे बचना होगा और ये सोचना होगा कि सामान्य बीमारियों की तरह से ये भी है, जो इसके निर्धारित प्रोटोकॉल है, जो इसकी बचाव के तरीके हैं उनको पूरा फॉलो करना पड़ेगा जी, और उससे कोई जो और ज्यादा गंभीर परिस्थिति आने वाली नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग डर की वजह से इससे घबराए हुए हैं। बिल्कुल, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, सोशल डिस्टेंसिंग का डायरेक्ट फर्क पड़ रहा है। अगल बगल में कोई डेथ हो रही है, लोग मिलने नहीं जा रहे हैं, क्रिमेशन में नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल, बच्चे अपने माँ बाप के शव उठाने को तैयार नहीं है। इससे एक सोसाइटी में बड़ी खराब स्थिति पैदा हो गई है। बिल्कुल, तो आप लोगों के माध्यम से इस चीज से उभरना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा बिल्कुल, कि ऐसी चीज नहीं, ये भी एक समस्या है, सोशल प्रॉब्लम है, समाज के जैसे हम सबको मिलकर इससे लड़ाई करनी। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर हरिराम, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी शुक्ला जी ने बताया है, आपसे भी मेरा सवाल यही है कि जो लॉन्ग कोविड है उसको लेकर जो आपने जिस तरीके से आपने बताया है कि किस तरीके से मानसिक परेशानी लोगों को आ रही है, तो उसका एक बड़ा कारण यह है कि भ्रांतियां अपने मन में जो है वो बैठा रखी है और उससे उभरना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात जो है वो भी यहाँ पर सामने आ रही है कि जो लॉन्ग कोविड है उसके लिए भारत के लोगों के लिए क्या मायने हैं, कितना भारत के लोगों को वो प्रभावित कर रहा है, क्योंकि जो रिसर्च सामने आई है ये ऑल ओवर वर्ल्ड की सामने आई है हमारे पास। एक्चुअली देखिए, हम लोग क्या है, साइंटिफिक कम है और अंधविश्वास में ज्यादा विश्वास रखते हैं। बिल्कुल, तो इसके लिए हमें बिल्कुल साइंटिफिक होना चाहिए, विज्ञान पर विश्वास करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग अब भी इस कोविड के दौरान जो है साइकोलॉजिकली, देखिए क्या होता है कि साइकोलॉजिकली जो आदमी मजबूत है उसको अगर कोई बीमारी होती है जिसमें ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो बीमारी से लड़ने में प्रोटेक्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों को जैसे ही पता चला कि उनको कोविड हो गया है तो बेहोश होने लगे। तो ये शो करता है कि हम मेंटली मजबूत नहीं हैं और जो है साइकोलॉजिकली जो है विश्वास करते हैं कि जो बीमारी जो है हमको बीमारी से हमको नुकसान होगा। बीमारी देखिए वायरल डिजीज है, एंटीबॉडीज जो होती हैं अपने टाइम पे करती है। जैसे शुक्ला सर ने अभी बताया, बहुत अच्छी जानकारी दी सर ने, सर की बातों से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। सर तो हमारे सीनियर है बहुत। तो इस तरह की बातें हमको अंधविश्वास पे नहीं जाना, जो फैक्ट है उसको साइंटिफिकली प्रूवन चीजें है उसको हमको उस पर विश्वास करना चाहिए, इस पे उसी के अकॉर्डिंग जो है अपना इलाज करना चाहिए। और इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। कोविड ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बहुत सारी चीजें अगर हम मानसिक रूप से मजबूत हैं
हम बहुत सारी चीजों से खुद लड़ सकते हैं। हमारे शरीर में से हार्मोन रिलीज होते हैं जो बीमारी से लड़ने में हमारी मदद करते हैं, और अगर हम मेंटली मजबूत हैं, मानसिक रूप से मजबूत हैं, तो किसी भी बीमारी को हराने में सक्षम हैं। चलिए, बहुत ही अच्छी जानकारी यहाँ पर। ए शुक्ला जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर लॉन्ग कोविड पर सारी जो बातचीत है वो सामने आ रही है, और उसके बाद आप लोगों ने बहुत ही अच्छी जानकारी भी यहाँ पर दी, लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि अगर लॉन्ग कोविड से कोई व्यक्ति पीड़ित है और वो इन सब चीज़ों से लगातार अगर परेशान है, तो उस मरीज को उसके प्रभाव से बचाने के लिए किस तरीके से मदद की जा सकती है? देखिए, लॉन्ग कोविड में जो आप कैटेगराइज कर रहे हैं, लॉन्ग कोविड से आपका क्या मतलब है? कोविड से इन्फेक्शन है, यूजुअली 14 दिन का क्वारंटीन होता है, समझा जाता है 14 डेज में आदमी निगेटिव हो जाता है। लेकिन इसकी जो रिकवरी का टाइम काफी लंबा है, जनरल काफी लंबी रहती है जी। जिससे हम लोग थोड़ा सा कुछ डॉक्टर्स या कुछ लोग ग्रुप्स हैं इसको लॉन्ग कोविड कैटेगराइज करते हैं जी। अच्छा, बहुत पहले मुझे याद है 7-8 महीने पहले एक टेलीविजन डिस्कशन पर मैंने कहा था 80-85% लोग इन्फेक्शन होने के बाद स्वतः ठीक हो जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता जी। लेकिन जब हैवक ज्यादा हुआ, हल्ला मचा, मीडिया चैनल ने शोर मचाना शुरू किया, जांच की बात हुई, तो जब जांच हुई तो लोग पॉजिटिव निकलने लगे। पॉजिटिव से लोगों में मन में डर बैठने लगा, घर के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग हो गई, लोग मिलना छोड़ दिए एक दूसरे से। तो मुझे बार बार कहना है कि इसे एक सामान्य बीमारी की तरह लेना चाहिए, और अगर इन्फेक्शन है तो आइसोलेशन करें, घर में रहे। ये कोई ऐसी चीज नहीं कि दूर से कोई आपको गोली लग जाएगी, आपकी मौत हो जाएगी। यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, कीप अ डिस्टेंस और फॉलो कोविड प्रोटोकॉल जी। ज्यादा इसमें घबराने की जरूरत नहीं जी। मतलब जिस तरीके से कोविड को लेकर लोग परेशान हैं, जितनी तरीके की भ्रांतियां हैं, तो अब कोविड जो है वो दवाइयों से ठीक हो सकता है, लोगों को ये मान लेना चाहिए और पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल वायरस है, लेकिन एल्डरली एज में और बीमारियां हैं, जैसे आपको टाइफाइड है, सॉरी डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, और बीमारियां हैं, तो ये आपको ज्यादा असर करता है। कोई रेस्पिरेटरी बीमारी है, अस्थमा है, दमा की बीमारी है, तो उनको ज्यादा असर करता है जी। मतलब इससे डरने की जो जरूरत है वो बिल्कुल नहीं है, जो लोग डर रहे हैं। मैं तो देखिए, वी आर डॉक्टर्स फ्रॉम वेरी ओल्ड पीपल, फ्रॉम मोर देन 50 इयर्स। ओके। मेरे जमाने में अल्ट्रासाउंड और सीटी होता ही नहीं था, फिर भी बड़ी बीमारियां ठीक होती थी जी। नाउ सीटी देखो, हर आदमी सीटी करा रहा है। कैन यू इमेजिन, एक सीटी से 400 एक्सरे के बराबर डैमेज होता है। 1 सीटी थोरैक्स, बिल्कुल। ये भी एक डैमेजेस अबाउट व्हाट डैमेज यू गेट इन 400 एक्सरेज एक से हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन सोशल डिस्टेंस बने, हर आदमी को सीटी कराइए, ये कराइए, तो हमें इससे नहीं पढ़ना है जी, और बचाव करना है। बिल्कुल, साफ तौर पर इसका बचाव यहाँ पर करना है। डॉक्टर हरिराम, आपसे भी एक सवाल हम ये लेंगे, अंतिम सवाल आपसे यही है, जैसा कि अभी मैंने शुक्ला जी से भी पूछा था कि जिस तरीके से अगर लॉन्ग कोविड के आपके अंदर लक्षण आ रहे हैं, आप बचाव के लिए आप किस तरीके से जो मरीज है उनकी मदद हम कर सकते हैं? डॉक्टर, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो जी डॉक्टर, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? अब आ रही है, अभी तक नहीं है जी। डॉक्टर, आपसे भी यही जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी शुक्ला जी से भी हमने बात की, उनसे भी यही जानने की कोशिश की है कि अगर कोई व्यक्ति लॉन्ग कोविड से पीड़ित हो जाता है, उसको कई तरीके की भ्रांतियां उसके दिमाग में बैठी हुई हैं, उसको निकालने के लिए किस तरीके से मदद की जा सकती है? देखिए, उसके लिए अगर बहुत ज्यादा भ्रांतियां हैं तो एक तो परिवार के लोग जो एजुकेटेड हैं उसको सलाह दे सकते हैं कि जो है ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जी। और इसके बाद जो उसके आसपास के डॉक्टर हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, उनसे संपर्क करना चाहिए। अगर साइकोलॉजिकल दिक्कत बहुत ही ज्यादा हो गई तो उसको मनोचिकित्सक के पास जाना चाहिए, कि हमको उसके परिवार वालों को ले जाना चाहिए, और उसको ये भी नहीं बताना चाहिए कि मनोचिकित्सक है। क्योंकि क्या होता है ऐसा कि बहुत सारे लोग होते हैं, मनोचिकित्सा का मतलब ये नहीं होता कि आदमी पागल हो गया है। बिल्कुल। बहुत सारे लोगों को अगर किसी पेशेंट को बता दो कि नहीं हम आपको मानसिक मनोचिकित्सक के पास ले जाते हैं, तो वो खुद ही सोच लेता है हम पागल थोड़ी हैं। तो मनोचिकित्सक के आज की तारीख में, मतलब आज की डेट में बहुत सारे रोल हैं। पहले तो मानसिक डॉक्टर का मतलब पागल का इलाज करने वाला होता है। एक काउंसलिंग वो करते हैं, काउंसलिंग से जो है बहुत सारी चीजें, भ्रांतियां दूर हो जाती हैं, और काउंसलिंग बहुत अच्छी चीज है। तो इससे हम काउंसलिंग करा सकते हैं और कभी कभी तो नॉन मेडिकल भी लोग काउंसलर होते हैं, मेडिकल भी काउंसलर होते हैं, नॉन मेडिकल भी होते हैं, जिन्होंने साइकोलॉजी में PhD की हुई है। तो
यही है, पहला स्टेप है, घर के लोगों को अच्छी राय देनी चाहिए, जी। बताना तो डॉक्टर चाहिए। इसमें दवाइयों का भी कुछ रोल होता है कि सिर्फ एक काउंसलिंग करा के भी आप इससे निकाल सकते हैं या दवाइयों के साथ में भी कुछ दिया जा सकता है? देखिए, दवाइयों का तो रोल फिर अगर लगा है मनोचिकित्सक दे सकता है, लेकिन घर वालों का रोल और जो स्थानीय डॉक्टर हैं वो तो बिना दवा के मतलब इलाज कर सकते हैं। जी। नहीं तो बहुत अगर कोई बीमारी बहुत ऐसा सीरियस हो गई है जी। कि उसकी मानसिक दिक्कत ज्यादा हो गई तो उसको तब लास्ट में दवाओं की जरूरत पड़ सकती है। चलिए, बहुत धन्यवाद डॉक्टर हरिराम हमारे साथ जुड़ने के लिए, और डॉक्टर ए.के. शुक्ला जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और उस पूरी चर्चा में बहुत ही अच्छी जानकारी हमें देने के लिए। तो यहाँ पर आज हम बात कर रहे थे पोस्ट कोविड या लॉन्ग कोविड की, जिसमें कोविड-19 से रिकवर होने के बाद 3 महीने के बाद में भी या कई महीने के बाद में भी लोगों को थकान, बुखार, सिर दर्द और गंध न आने की शिकायत जो है वो यहाँ पर हो जाती है। और सबसे आम शिकायत जो होती है वो थकान होती है और दिमागी बीमारियां भी लोगों को परेशान कर सकती है। तो इस पर हमने अपने डॉक्टर से यहाँ पर चर्चा की और साफ तौर पर यही निकल के आया है कि कोविड-19 अब जो है वो उतनी खतरनाक नहीं है। इसकी दवाइयां आ गई हैं, इसकी वैक्सीन यहाँ पर आ गई है, तो डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आप कोविड से संक्रमित हो जाते हैं या कोविड से आप निकल कर बाहर आ गए हैं तो इससे सिर्फ आप अपने दिमागी रूप से अपने आप को मजबूत बना के, एक्सरसाइज करके और अपने आप को अच्छा इच्छा शक्ति के साथ में ही आप इसका बचाव यहाँ पर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।